यीशु मसीह के अब्दी जलाली फतेहमंद नाम में आप सब की सलामती। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज सारे वक़्त के लिए और खुदा की हुजूरी के लिए हम उसकी हुजूरी में आए, झुके और उसकी ताज़ीम की, इज़्ज़त अफजाई की और हमने प्रस्तिश के वसीला से बरकत पाई। हालेलुया हालेलुया। प्रस्तिश के वसीला से मैंने यकीनन बरकत पाई है और यकीनन जब हम मसरूर लबों के साथ खुदा की सताइश करते हैं तो वो यकीनन हमें बरकत देता है। एक चंद अल्फाज खुदा ज़हन में डाल रहा था, मैं कलाम अक़दस से पहले उसको शेयर करना चाहता हूँ। खींचा जाता हूँ जानबे यीशु किसी डोर से, खींचा जाता हूँ जानबे यीशु किसी डोर से, ये मेरी मोहब्बत है या उसका लहू है, खुदा तू ही बता। हालेलुया। मेरे जीजो, यकीनन ये उसकी कोई ऐसी डोर है, उसकी मोहब्बत की है, उसके लहू की है, उसकी निजात की है, उसके कलाम की है कि हम उसकी डोर से खींचे हुए रोज बरोज की उसकी हुजूरी के अंदर आकर हम उसकी बातों को सुनते हैं। तो आज खुदा हमसे, खुदा का रूह कुदस जैसे भी हमारी जिंदगियों को कलाम अक़दस में से सिखाना चाहता है, हम सीखेंगे। पैदाइश की किताब के 3 बाब की आयत नंबर 17 से लेकर 19 तक कलाम अक़दस में से तलावत को सुने। से कोई भी तलावत आदम से उसके बाद चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेज पर चलाती हुई मुशक्कत के साथ तू अपनी भरमार की पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और पैरे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा और तू अपने मुंह के सीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में रोटी लौट ना जाए, इसलिए कि तू से निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। आमीन आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े सुने समझे खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। मेरे जीजो, ये जो बातें आदम के साथ खुदा की हुई हैं, ये दर हकीकत वो बातें हैं जो आदम को सज़ा के तौर पर मिली हैं। खुदा की तरफ से आदम को सज़ा के लिए मिली हैं और खुदावंद खुदा आदम से ये फरमाते हैं कि अब जब कि ये गुनाह नाफरमानी हो चुकी है तो अब क्या होगा कि ऐ आदम, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और तूने ये नाफरमानी की है, तूने ये गुनाह किया है, अब तू मेहनत मुशक्कत की रोटी खाएगा और अपने खून पसीने की, अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। इससे पहले आदम को पसीना नहीं बहाना पड़ता था और ना ही उसको मुशक्कत करनी पड़ती थी, ना ही खेतों के अंदर हल जोतना पड़ता था और ना ही खेत के अंदर बीज बोना पड़ता था और ना ही खेत के अंदर पानी लगाना पड़ता था और ना ही सब्जियां और खेत के अंदर अनाज उगाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जब ये बात हुई कि नाफरमानी की गई है, जब हुक्म को तोड़ा गया, जब कानून से बाहर चले गए हैं, तो फिर फौरन से खुदा उसके हजूर के अंदर, अब खुदा अपने अदन के अंदर बनाए हुए बाग के अंदर अपने आम वक़्त की तरह, जैसे वो रोज शाम को आदम के साथ बात करने के लिए आता है, तो खुदा आकर देखा खुदा ने, तो खुदा ने सवालात किए और जवाब मिलने पर खुदा ने ये बात अपने मुंह से निकाली कि आदम, तू अपने खून पसीने और मेहनत मुशक्कत की रोटी खाएगा और तू फिर क्योंकि तू खाक में से लिया गया तो फिर इसी में लौट जाएगा।
और मेरे अजीजों, इतने हजारों साल गुजरने के बाद भी आज भी आप देख लें कि माशरे के अंदर कोई भाई कैसा भी है, हमारा कोई बुजुर्ग हो, भाई हो, मर्द हो, कोई इंसान जब कोई मशक्कत नहीं करता, वो काम नहीं करता, कोई मशक्कत किसी तरह की नहीं करता, रोजी रोटी के लिए मेहनत नहीं करता, तो वो दूसरों का मोहताज हो जाता है, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला बन जाता है, वो दूसरों के हाथों की तरफ देखता रहता है कि कब वो उसके हाथ से मेरे लिए मदद निकलेगी और कब ये मेरी मदद करेगा, कब ये मुझे पैसे देगा, कब ये मेरे लिए खर्चा निकालेगा, तो मैं इससे लेकर अपने खाने पीने के चीज़ों को चलाऊंगा, अपने अखराजात को पूरा करूंगा। और जो शख्स काम नहीं करता वो करते करते कंगाली की हालत में चला जाता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा, वो मशक्कत नहीं कर रहा और वो उसके खून पसीने की कमाई उसे फायदा नहीं दे रही। लेकिन जो शख्स मेहनत मशक्कत करता है, काम काज करता है, रोज काम काज करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, उसका अच्छा गुजारा चलता रहता है, वो अपने घर के अखराजात भी चलाता है, खाता पीता भी है, तमाम तर मामला जो है वो खुदा की जोरी से उसके पूरे होते रहते हैं। दर हकीकत ये खुदा का वादा चल रहा है इंसान के साथ कि जब तक तू जीता रहेगा, जब तक तेरी सांस बहाल रहेगी, जब तक तू जिंदा रहेगा, तू अपने खून पसीने की रोटी खाता रहेगा। और जब तू जिंदा रहने के बावजूद, जमीन पर जिंदा रहते हुए तू अपनी मेहनत मशक्कत नहीं करेगा, तू कंगाली की तरफ चला जाएगा। और ये देखें कि खुदा का वादा अगर उस नाफरमानी के बाद को आदम के साथ पूरा हो रहा है, तो अगर नाफरमानी ना होती तो जो पहले वादे किए गए थे वो नहीं पूरे होने थे। उठो तो दोनों जिंदगी बाहर ले लो, चलो आज जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश अब हम देखें कि अगर ये वादा जो है आदम के साथ आज भी पूरा हो रहा है, जब तक आदम मर नहीं जाता, जब तक खाक में नहीं मिल जाता, जब तक वो खाक के अंदर खाक नहीं हो जाता, उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती, उसकी मेहनत मशक्कत कभी खत्म नहीं होती। हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में रहते हैं, जब वो बुजुर्गी के आलम में चले जाते हैं, जब उनका जिस्म साथ नहीं देता मेहनत मशक्कत करने के लिए, तो वो घर में बैठ जाते हैं। तो ये मत ख्याल करें कि वो मेहनत नहीं कर रहे, घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बुजुर्गों के होते हैं, वो घर में होने के बावजूद, बुजुर्ग होने के बावजूद भी बैठते नहीं, वो फिर भी मेहनत मशक्कत करते रहते हैं, फिर भी आस्ता आस्ता चलते चलते वो कोई ना कोई काम, दिन में 2-3 काम ऐसे कर जाते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो ये जो वादा है आदम के साथ खुदा का कि जब तक तू जिंदा रहेगा तू अपने खून पसीने की रोटी खाता रहेगा, लेकिन खुदा का प्लान जो था वो उसको ऐसे ही हमेशा की जिंदगी की रोटी देने का था, और आदम ने अपने ही हाथों से अपनी जबरदस्त बरकत को अपने हाथों से गवाकर इस सिलसिले को तोड़ लिया। कलाम अक़दस ये बयान करता है कि जब ये बात खुदा ने देखी तो फिर खुदा ने ये बात कही है, और लिखा हुआ है, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। जब हम जमीन पर रहते हुए, दुनिया में रहते हुए खुदा की हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, खुदा के हुक्मों और कलाम के खिलाफ वर्जी करते हैं, जब हम खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जब हम उनको नहीं मानते, तो जब आदम की एक गलती की वजह से जमीन लानती हो चुकी है, तो फिर आप समझें और सोचें कि हम दिन में कितनी गलतियां करते हैं और कितनी बार जमीन को लानती करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं घर में, हम माँ बाप की बात मानना पसंद नहीं करते, अपनी बात मनवाना पसंद करते। और ठहरो ठहरो अब्बा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ असल गल की। अब्बा जी को बता रहे हैं, आप चुप रहे हैं, आपको नहीं पता, मुझे पता है। तो हो क्या रहा है, कलाम अक़दस कहता है तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। अब हो क्या रहा है, अब हम नाफरमानी कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे, उनको
तनकीद कर देते हैं, कहते आप चुप रहे हैं, आपको नहीं पता। और घर के अंदर रहते हुए हम भाइयों के साथ अपना सलूक सही नहीं रखते, अपने रवैये सही नहीं रखते। तो कलाम अक़दस ये बयान करता है कि तू अपने भाई से मोहब्बत रख और अपने भाई के बारे में अपने दिल में कोई भी बुरा ख्याल ना बांधना। और हम अक्सर औकात दिन में कई बार ऐसे बातें अपने दिल में बांधते हैं और अपने मुंह से निकालते भी हैं भाइयों के बारे में। ऐसे बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके वसीला से हम रोज़ नाफरमानी कर रहे हैं, कलाम के मुखालिफ जा रहे हैं, कलाम के खिलाफ जा रहे हैं। और इस वसीला से होता क्या है कि रोज़ नाफरमानी होती है। एक गलती हुई है, वो भी आदम ने अपने हाथों से नहीं की, अपने ज़हन के मुताबिक नहीं की, अपने दिल के मुताबिक नहीं की। कलाम अक़दस में लिखा हुआ है क्योंकि उसने अपनी बीवी की बात मानी। पहले उसकी बीवी ने शैतान की बात मानी है और फिर उसकी बीवी की उसने बात मानी है, और फिर इस वसीला से सब गुनाहगार हो गए। उसने अपने हाथों से जाकर फल नहीं खाया, अपने हाथों से नहीं तोड़ा, लिखा है कि उसकी बीवी ने तोड़ा, खाया और उसके लिए भी रख दिया। तो फिर भी खुदा कह रहा है कि तेरे इस काम की वजह से जमीन लानती हो, क्योंकि तूने नाफरमानी कर दी। मैंने बताया हुआ था। अब हम सोचें कि दिन के अंदर कितनी नाफरमानियां हो रही हैं, कितनी बार जमीन लानती हो रही है। मेरे जीजो, लिखा हुआ है इमसाल की किताब के 4 बाब की 16वीं और 17वीं आयत के अंदर, आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि वो जब तक किसी को गिरा ना दें उनकी नींद जाती रहती है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मै पीते हैं। अब आदमी कामकाज करता है, मेहनत मशक्कत करता है, रोजी रोटी कमाता है, खाता है और अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए भी घर के अंदर लेकर आता है। और रोजी कमाने और खून पसीना बहाने और रोजी घर में लेकर आने में भी बड़ा फर्क है। सुलेमान नबी इमसाल की किताब में ये बयान कर रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जब तक वो बुरा काम कर ना लें, किसी के खिलाफ कोई बुरी बात कर ना लें, कोई बुरा अमल ना कर लें, उनको नींद नहीं आती, उनकी नींद जाती रहती है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मै पीते। जब तक वो शरारत कर ना लें, जब तक वो जुल्म कर ना लें, जब तक वो बुरी बात अपने मुंह से निकाल ना लें, अपने हाथों से, अपने दिल के वसीला से किसी को नुकसान ना पहुंचा लें, ना तो उनकी नींद आती है और ना उनको रोटी बचती है। तब तक वो बेचैन रहेंगे जब तक वो अपना अमल पूरा नहीं करेंगे। लिखा हुआ है, क्योंकि वो जब तक किसी को गिरा ना दें उनकी नींद जाती रहती है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मै पीते। रोजी रोटी कमाने के भी एक बंदा मुझे कलीसिया में कहता है, मैंने कहा भाई आप संडे को इबादत में नहीं आते, हम आपको रोज तो कहते नहीं है कि रोज आओ, चलो संडे के संडे आपको कहते हैं तो संडे के दिन आपको अपने बच्चों को भी खुद भी इबादत में आया करें। तो कहता है कि भाई साहब लिखा है कि हक हलाल की रोटी कमाना भी इबादत है। मैंने कहा खोल के मुझे बता दो कहाँ पर लिखा हुआ, मैं अमल कर लूँगा। मुझे खोल के बयान तो कर दो किस हवाला में लिखा हुआ है कि हक हलाल की रोटी कमाना इबादत है। हक हलाल की रोटी खाना और कमाना और अपने बच्चों को देना खुदा का हुक्म पूरा करना है, लेकिन इबादत करना जो है वो खुदा की ज़ुरी में उस अहद की निशानी है। खुदा कहता है तू मेरी इबादत करना, मैं जो तू मशक्कत कर रहा है, जो तू अपना खून पसीना बहा रहा है, जो तू रोजी रोटी कमा रहा है, जो रोजी रोटी तो अपने घर में अच्छे तरीके से लेकर आ रहा है, तेरी इबादत करने के वसीला से उसके अंदर बरकत दे दूंगा। आमीन आमीन। तो हक हलाल की रोजी कमाने और इबादत करने में बड़ा फर्क है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो हो ना हो इस महीने में 80,000 लेकर जाऊं, खा वो किसी भी सूरत में हो।
उसकी हालत कैसी भी हो, वो अच्छा है या बुरा है, या वो मैंने अच्छे तरीके से कमाया मेहनत के साथ, या मैंने 2 नंबरी से कमाया, जाना चाहिए बस। वो ये नहीं सोचते कि 20,000 मैं एक्स्ट्रा लेकर जा रहा हूँ 2 नंबरी का, और मेरा जो 50,000 1 नंबरी का मैंने खून पसीने से कमाया हुआ है, उसकी भी सारी बरकत जाती रहेगी। और लोगों को महसूस नहीं होता। अगर वो ऐसा काम कर लेते हैं, 2 नंबर का पैसा खा भी लेते हैं, बच्चों को भी खिला लेते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो याद रखें कि उससे डबल निकल भी जाता, लेकिन समझ किसी को नहीं आती। कहते हैं नहीं जी वो बस कोई बीमारी आ गई, मसला आ गया घर च, खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी नहीं। वो जो हम घर में लेकर आए हैं अपना गलत तरीके से कमाया हुआ, वो हमारा डबल होकर निकल रहा है, लेकिन हम कहते हैं ये खुदा की मर्जी। तो यहाँ पर मिसाल की किताब के अंदर खुदा का हिकमत का बादशाह यहाँ पर सुलेमान नबी कहता है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मैं, जब तक वो ये किसी को गिरा ना लें, जब तक ऐसा करना लें, उनकी नींद जाती रहती है, उनको नींद नहीं आती। और इमसाल ही की किताब के अंदर लिखा हुआ है, दगा की रोटी आदमी को मीठी लगती है, लेकिन आखिर को उसका मुंह कंकरों से भरा जाता है। दगा की रोटी आदमी को मीठी लगती है, वक्ती तौर पर वो कमाया हुआ पैसा, वो कमाई हुई रोटी जब घर में आती है तो ऐसा लगता है कि अब बड़ी आ गई है, बड़ा कुछ आ गया। जैसे उस आदमी के बारे कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि उसने सोचा कि अब बहुत माल आ गया, बहुत खिते भर गए, गोदाम भर गए, अब खा पी और आराम कर। उसके बारे में लिखा हुआ है, उसी रात उसको आवाज आ गई, ऐ नादान आज ही तेरी जान तलब कर। और जब वो बंदा नाजायज तरीके से कमाया हुआ पैसा घर में ले आता है, तो वो कहता है इस महीने बड़ी कमाई, आज इस महीने बड़ा पैसा आ गया, अब तो आराम से अगला भी महीना भी सुकून से निकल जाएगा, अगले महीने भी मैं बड़े आराम से गुजार लूंगा, मेरे ये खर्चे भी निकल जाएंगे, मेरे ये खर्चे भी निकल जाएंगे, मैं बिजली का बिल भी पे कर दूंगा, हर चीज़ पूरी कर लूंगा और हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास वाफर मकदार में पैसे आ चुके हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो आए कैसे हैं। और खुदा का बंदा कहता है, दगा की रोटी आदमी को वक्ती तौर पर तो अच्छी लगती है, मीठी लगती है, जब वो आती है, जब लाता है तो अच्छी लगती है, कहते हैं वाह वाह बड़ी आज ते तोड़े ही आगे निकाल दे। लेकिन बाद में क्या होता है, उसका रिजल्ट कुछ और होता है। कहता है कि बाद में उसका मुंह कंकरों से भरा जाता है, वटियां नाल रोड़े कंकर। वो वक्ती तौर पर कमा कर ला कर खा तो लेगा, लेकिन जब उसका रिजल्ट उसके अंदर से निकलेगा, उसके घराने से निकलेगा, तो वो बड़ा दिल खराश और बर्दाश्त से बाहर होगा। तो मेरे चीज़ों, हम रोटी के तलक से सीख रहे हैं। कलाम अक़दस में इमसाल की नामी बाब की 16वीं और 17वीं आयत को भाई मोन पढ़ते हैं। जी, खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है, सादा दिल इधर आ जाए, और बेअक्ल से वो ये कहती है, चोरी का पानी मीठा है और पोशीदगी की रोटी लजीज। आमीन आमीन। अब ये जो अल्फाज जिसके मुंह से निकल रहे हैं ना कि सादा दिल इधर आ जाएं, और बेअक्ल से वो ये कहती है कि चोरी का पानी मीठा है और पोशीदगी की रोटी लजीज है, जिसके मुंह से वो निकल रहा है वो कौन है? वो अहमक औरत है, जो दरवाज़ों पर या गली के चौखट मोड़ों पर खड़ी रहती है, ताकि वो अपने जाल में फंसा कर सीधे साधे भोले भाले लोगों को फंसा कर उस घनौनी रोटी के अंदर शामिल करे और घनौनी मैह के अंदर शामिल करे, जिसने उसके लिए उसने जाल बुना हुआ। और कलाम अक़दस लिखा है कि वो अहमक औरत है। इससे पीछे पढ़ कर देख लें, वो क्या करती है कि उसने जाल बुना हुआ है और वो समझती है कि सादा दिलों को बुलाए और फंसा कर उस घनौनी रोटी के अंदर शामिल करे और घनौने मैह के अंदर शामिल करे और उसको भी उस घनौने काम के अंदर शामिल कर ले। और वो उन लोगों से ऐसी बात कहती है, सादा दिलों से भी ये बयान करती है कि ये जो रोटी है इसके अंदर बड़ी लज्जत है, ये जो पानी है ये बड़ा मीठा है।
तो कलाम अक़दस में के अंदर हिकमत का बादशाह ये बयान करता है कि वो अहमक होता है और अपने साथ साथ दूसरों को भी जहाँ गुनाह की और मौत की दलदल में धकेलने की कोशिश कर रही है। और कलाम अक़दस के अंदर से हम देखें पुराने अहदनामा में, तो रोटी जो है, रोटी के लिए एक ऐसा शख्स गुजरा पुराने अहदनामे के अंदर, उसने अपनी भूख मिटाने के लिए, रोटी हासिल करने के लिए अपना पलोठा होने का हक अपने भाई को दे दिया। एसाउ के बारे में लिखा हुआ, याकूब और एसाउ। उसने कहा ये जो तूने लाल लाल दाल बनाई हुई है, मुझे ये दे दे और रोटी दे दे ताकि मैं अपनी भूख मिटा लूं। मैं बहुत भूखा हूं, मेरी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे खाने के लिए दे दे, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और याकूब कहता है कि हाँ मैं तुझे दूंगा, बेशक तू ये खाने के लिए ले ले, लेकिन अपना पलोठा होने का हक मुझे दे दे। उसने कहा ये कौन सी बात है, ये कोई मसला है? तू जा अब कह ले अपने आप को, तू बड़ा बेटा कह ले, मैं छोटा बन जाता हूँ, ये क्या बात? ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है तू बड़ा मैं छोटा हूँ, मुझे रोटी दे दे बस। उसने रोटी के लिए अपना पलोठा होने का हक खो दिया। हमें भी खुदा अपने पलोठे फर्जंद बनने की और बनाने की दलेरी देता रहता है और कहता है कि तुम मेरे फर्जंद हो। हम भी उसके फर्जंद हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम दुनिया के कामों के अंदर और दुनिया की गहमा गहमियों के अंदर और दुनिया की दिलकशियों के अंदर, खूबसूरतियों के अंदर और शैतान के कहने के बाद हम इस हक को खो देते हैं, जैसे एसाउ ने खो दिया। उसको भूख लगी है, उससे बर्दाश्त नहीं, उसने कहा ठीक है तू ही आज के बाद तू बड़ा मैं छोटा। तो आज हम दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें देखने में अच्छे लगते हैं, जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, बोलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके बाद रिजल्ट बड़ा कड़वा हमें मिलता है। हम अपना हक खो देते हैं उन कामों में पढ़ने के बाद, उन कामों के अंदर जाने के बाद, उन कामों में मुब्तला होने के बाद हमारा जो हक है खुदा के फर्जंद होने का वो हमसे छीन लिया जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस की तालीम में हमने आज खुदा के कलाम अक़दस में से रोटी के बारे में सीखा है। पिछले दिनों में हमारे बिशप साहब हैं, उनकी एक पोस्ट के वसीला से ये मैंने सीखा कि 18,000 जिंदा मखलूकात हैं दुनिया के अंदर इंसानों के अलावा। 18,000 मखलूकात हैं जिनको खुदा खुराक मुहैया करता, लेकिन वाहिद एक ऐसी इंसान है जो 18,000 में से सिर्फ ये मेहनत मशक्कत करता है, यही खून पसीना बहाता है, यही कमाता है और यही कमाने के बाद घर में लाकर खाता है। ना उन मखलूकात के चूल्हे हैं, ना उन मखलूकात के तंदूर हैं, ना उन मखलूकात के किचन बने हुए हैं, और ना ही उनके हल्ले हैं, ना के ट्रैक्टर हैं, ना उनके खेत हैं। खुदा कलाम अक़दस में लिखा हुआ है वो अपनी मुट्ठी को खोलता और तमाम जानदारों की हाजत को पूरा करता है, उनके खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करता है, उन तमाम मखलूकात को ता कर है। सिर्फ इंसान को खून पसीना बहाना पड़ता है। वजह क्या है? क्योंकि खुदा का वादा ये इसके साथ चल पड़ा। नाफरमानी के बाद, हुक्मदुली के बाद खुदा ने कह दिया कि अब तू अपने खून पसीने की रोटी खाएगा। तो ये सिर्फ इंसान कमाता है, इंसान पकाता है, किचन रखे हुए हैं, सारा कुछ ये इंसान के लिए, क्योंकि नाफरमानी जानवरों ने नहीं की, इंसान ने की, मखलूकात ने नहीं की, अशरफल मखलूकात ने की। मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस के अंदर से हमने थोड़ा सा अभी सीखा है रोटी के ताल्लुक से। तो एक ऐसी रोटी भी है जिसके बारे में कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, एसाउ ने तो दुनियावी रोटी के लिए अपना हक खो दिया और आदम को दुनियावी रोटी खाने के लिए मेहनत मशक्कत करना पड़ रही है, खून पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसी रोटी है जिसके अंदर कलाम अक़दस के में लिखा हुआ है कि वो जिंदगी की रोटी है और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो कहता है कि वो जिंदा रोटी जो आसमान से उतरी है वो मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, जिंदगी का नूर मैं हूँ, अल्फा ओमेगा मैं हूँ और हमेशा की जिंदगी मैं हूँ, अबदी दरवाजा मैं हूँ, दुनिया
दुनिया का नूर मैं हूँ, खुदा का बेटा मैं हूँ, और मैं ही दुनिया की सारी निजात के लिए कुर्बान हूँ। और वही उसके बारे में कलाम अक़दस में खुदा खुद दलील दे रहा कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ, और उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा आसमानियों का ज़मीनियों का, खा जो उसके नीचे हैं, जाओ आसमानों पर हैं, फरिश्तगान हैं और खुदा के बुजुर्गान हैं, हर एक का घुटना किसके आगे झुकेगा? यीशु मसीह के आगे। और वो कहता है कि मैं ज़िंदगी की रोटी, जो कोई मेरे बदन को खाता है उसके अंदर ज़िंदगी है, जो कोई मेरे लहू को पीता है उसके अंदर ज़िंदगी है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी ये है कि वो अपना बदन आज फिर हमें खाने के लिए दे रहा है और पीने के लिए दे रहा है। इसके अंदर ज़िंदगी है, इसी के अंदर ज़िंदगी पाई जाती है, और ये ज़िंदगी वो हमारे जिस्मों के अंदर इसी के वसीला से ट्रांसफ़र करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आएँ, आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और जिंदा रोटी में खुदा के बदन और लहू में शरीक होने के लिए अपनी ज़िंदगियों को तैयार करें, जहनों को खाली करें, दिलों को खाली करें, पाक करें, बर्रे के लहू से धोकर और अपने लबों को धोकर पवित्र करें। मसरूर होंठों के साथ हम खुदा के बदन और खून के लिए तैयारी करना शुरू करें और मांगें खुदा से कि मैं अपने अंदरूनी खदोखाल को, अपने बैरूनी खदोखाल को पाक कर लेती हूँ, पाक कर लेता हूँ, बरे के खून से धोती हूँ, बरे के खून से धोता हूँ, ताकि मैं तेरे पाक बदन और तेरे पाक लहू को, ज़िंदगी को अपने अंदर रिसीव करने वाली बन जाऊँ। जिंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया।